और उत्तराखंड में मौसम हुआ साफ, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। लोगों के रेस्क्यू में जवान जुट गए हैं। हेलीकॉप्टर से रसद सामग्री पहुंचाई जा रही है। 8 निजी हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून भेज दिया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम साफ हो चुका है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में अब तेजी आ गई है, क्योंकि मौसम खराब था जिसकी वजह से लोगों का पता लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब रफ्तार इस पूरे अभियान ने पकड़ ली है। क्या अपडेट्स हैं? कितना जैसे कि बताया जा रहा है कि 8 निजी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून भेजा जा चुका है। फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए ऋषिका, राजधानी देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए भी कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बावजूद इसके अभी इस समय जो थराली वाला जो ये क्षेत्र है, उत्तरकाशी का हर्षिल वाला इलाका जो गंगोत्री से लगता हुआ एरिया है, गंगोत्री धाम से, इस पूरे के पूरे एरिया में जैसे ही इस वैली में मौसम की विजिबिलिटी क्लियर हुई, वैसे ही सेना ने और स्वयं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की रफ्तार बढ़ा दी। क्योंकि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ मोटर मार्ग भी प्रभावित हैं और ऐसे में हवाई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से राहत और बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। और जो यात्री के रूप में गंगोत्री धाम क्षेत्र में, हर्षिल में जो सुरक्षित स्थानों पर ठहराए गए हैं, उनको एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। उनको देहरादून और जहां उनको जाना है वहां पर उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ जो व्यवस्था है इंटरनेट की व्यवस्था, उसके लिए भी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको कैसे कम से कम समय में फिर से सुचारू किया जा सकता है। जो विद्युत की लाइनें हैं, वैकल्पिक माध्यम से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आखिर जो उपकरण की आवश्यकता है उनको पहुंचा करके विद्युत लाइनों को कैसे फिर से सुचारू किया जा सकता है, और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सरकार ने, हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार, सेना और राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन तंत्र और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से आपसी समन्वय के साथ इस राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं और जल्द ही इसमें सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। और जो लापता हैं उनको भी खोजने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सोनू, और लगातार प्रशासन इस काम में जुटा हुआ है और अभियानों को, अब जैसे कि मौसम साफ है, मौसम विभाग की ओर से अपडेट्स जारी किए गए हैं, तो ऐसे में और तेजी से अब इस अभियान को चलाया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ।